विनोद खन्ना एक ऐसा नाम जिसने विलेन बनकर पहचान बनाई, हीरो बनकर स्टारडम हासिल किया और देखते ही देखते बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की कतार में शामिल हो गया। लेकिन विनोद खन्ना के करियर की कहानी सिर्फ उन फिल्मों की नहीं है जो रिलीज होकर सुपरहिट हुई। उनकी कहानी में कुछ ऐसी फिल्में भी छिपी हैं जिनका ऐलान हुआ, बड़े बड़े सितारे जुड़े, शूटिंग शुरू हुई, लाखों करोड़ों रुपए दांव पर लगे, लेकिन ये फिल्में कभी सिनेमा घरों तक पहुँच ही नहीं पाई। आखिर क्या हुआ था इन फिल्मों के साथ? ऐसी कौन सी मजबूरियां थी जिनके कारण विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार की ये फिल्में रूप भले पर्दे तक पहुंच नहीं पाई? और अगर ये फिल्में रिलीज हो जाती तो क्या विनोद खन्ना का स्टारडम उस दौर में और भी बड़ा हो सकता था? आज किस स्पेशल वीडियो में हम खोलेंगे विनोद खन्ना की उन्हीं अधूरी फिल्मों की फाइल और जानेंगे उनके बारे में विस्तार से। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1971 से, जब विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अपनी जगह तेजी से मजबूत कर रहे थे। उनका करियर अब सिर्फ विलेन या सपोर्टिंग रोल्स तक सीमित नहीं था, वह धीरे धीरे लीड रोल्स की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी दौर में एक फिल्म का नाम सामने आया, जिंदगी की तलाश। इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ वहीदा रहमान को लिया गया था, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और इसे शेल्व्ड प्रोजेक्ट के रूप में दर्ज किया गया। इस फिल्म के बारे में उपलब्ध जानकारी बहुत ही सीमित है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कहानी और बंद होने की निश्चित वजह के बारे में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक बात जरूर दिलचस्प है कि अगर यह फिल्म बन जाती तो विनोद खन्ना और वहीदा रहमान की जोड़ी पर्दे पर देखते ही बनती। खैर, इसके 3 सालों बाद 1974 में विनोद खन्ना को लेकर किंग ऑफ किंग प्रोडक्शंस के बैनर तले एक अनटाइटल्ड फिल्म की योजना बनी। फिल्म में विनोद खन्ना के साथ थे लेजेंडरी एक्टर्स प्राण और रहमान साहब। संगीत की जिम्मेदारी संभाली थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म के निर्माता थे राम सिंह और निर्देशन से जुड़े हुए थे बी सुभाष। ऑन पेपर देखे तो इस प्रोजेक्ट में उस समय के मजबूत नाम मौजूद थे। एक तरफ विनोद खन्ना जैसा धाकड़ हीरो तो दूसरी तरफ प्राण और रहमान साहब जैसे अनुभवी कलाकार, साथ ही संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी। लेकिन यह फिल्म भी पूरी होकर दर्शकों तक पहुंच नहीं पाई। इस प्रोजेक्ट का टाइटल तक फाइनल नहीं हो पाया और अंततः यह फिल्म भी शेल्व्ड हो गई। अब आते हैं साल 1976 पर और यहाँ कहानी थोड़ी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये वो पहला मौका था जब विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन लीड रोल में एक साथ नजर आने वाले थे। फिल्म का नाम था इंसान की औलाद। यह फिल्म चौधरी एंटरप्राइजेस के बैनर तले बनाई जानी थी और इसकी कास्टिंग बेहद बड़ी थी। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ रंजीत, असरानी और राम सेठी जैसे मंजे हुए कलाकार नजर आने वाले थे। फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे कल्याण जी आनंद जी, निर्माता थे सत्येंद्र पाल चौधरी और निर्देशन की जिम्मेदारी प्रकाश मेहरा ने संभाली थी। लेकिन अफसोस, इंसान की औलाद नाम की यह फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। इस फिल्म के साथ एक और दिलचस्प दावा जुड़ा हुआ है। कुछ फिल्मी रिकॉर्ड्स में यह उल्लेख मिलता है कि इस फिल्म की कहानी को आगे चलकर अमिताभ बच्चन स्टारर लावारिस में इस्तेमाल किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि लावारिस में सुरेश ओबेरॉय ने उस भूमिका को निभाया जो पहले विनोद खन्ना के लिए सोची गई थी। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि प्रकाश मेहरा ने बाद में इंसान की औलाद नाम से एक अलग कहानी और अलग कलाकारों के साथ फिल्म बनाने की योजना भी बनाई, लेकिन यह फिल्म भी नहीं बन सकी। खैर, इसके अगले ही साल 1977 में विनोद खन्ना को लेकर एक और फिल्म की घोषणा की गई, जिसका नाम था सुहागदान। फिल्म को ज्वाला पिक्चर्स के बैनर तले बनाया जा रहा था, जिसमें बतौर कलाकार नजर आने वाले थे विनोद खन्ना, रेखा, सुलक्षणा पंडित, असरानी, ओम शिवपुरी और उर्मिला भट्ट। इस प्रोजेक्ट में कई महत्वपूर्ण तकनीकी नाम भी जुड़े हुए थे, जैसे कि मशहूर फिल्म लेखक राम कुमार भ्रमर, पटकथा लेखक मोहन कौल और सुजीत सेन, संवाद लेखक BR इशारा, सिनेमेटोग्राफर प्रवीण भट्ट, संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी, निर्माता संदीप सेठी और निर्देशक महेश भट्ट। गौरतलब है कि यह वही समय था जब महेश भट्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने निर्देशन के शुरुआती वर्षों में थे और दूसरी तरफ विनोद खन्ना एक नामी एक्टर बन चुके थे। रेखा भी तेजी से बड़ी स्टार बन रही थी। खैर, इतने नामों के बावजूद सुहागदान नाम की यह फिल्म कभी दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी और शेल्व्ड हो गई। इसके बाद साल 1979 में सवेरा पिक्चर्स के बैनर तले विनोद खन्ना को लेकर फिर वही धोखा नाम की एक फिल्म घोषित हुई। इसमें विनोद खन्ना के साथ बतौर नायिका योगिता बाली थी, लेकिन यह फिल्म भी रिलीज नहीं हुई और एक बार फिर विनोद खन्ना की फिल्मोग्राफी में एक ऐसी फिल्म का नाम जुड़ गया जिसे दर्शक कभी देख नहीं पाए। अब चलते हैं साल 1980 की ओर और जानते हैं विनोद खन्ना की एक और अनरिलीज्ड फिल्म के बारे में, जिसका नाम था जज्बा। इस फिल्म में बतौर कलाकार नजर आने वाले थे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, परवीन बावी, जीनत अमान, हेमा मालिनी और प्रेमनाथ। फिल्म को लिखा और प्रोड्यूस किया था नाना भाई भट्ट ने और निर्देशन था महेश भट्ट का। यानी एक ही प्रोजेक्ट में हिंदी सिनेमा के कई बड़े चेहरे, लेकिन इतनी बड़ी स्टार कास्ट भी इस फिल्म को बचा नहीं सकी और आखिरकार यह प्रोजेक्ट भी शेल्व्ड हो गई। साल 1981 में विनोद खन्ना का एक और अधूरा प्रोजेक्ट सामने आया, जिसका नाम था जरूरत। ज्वाला पिक्चर्स लिमिटेड के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म में नजर आने वाले थे
विनोद खन्ना, बबीता कपूर, राजकिरण, शोमा आनंद, इम्तियाज खान, बिंदु, जॉनी वॉकर और रंजीत। संगीत होने वाला था R.D. बर्मन का, लेखन था सूरज सनीम का, निर्माता थे देव नेगी और निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी महेश भट्ट ने। यानी कि एक बार फिर विनोद खन्ना और महेश भट्ट की जोड़ी और संगीत में R.D. बर्मन जैसा बड़ा नाम होने वाला था। लेकिन अफसोस यह प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो सका। जरूरत का नाम भी उन फिल्मों से जुड़ गया जो अनाउंस तो हुई लेकिन स्क्रीन तक पहुंच नहीं पाई। यहाँ से कहानी अब पहुंचती है साल 1985 में। उस समय फिल्मी मैगजीन्स में खबरें छप रही थी कि शशि कपूर एक फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम था पठान और इसकी संभावित कास्टिंग में शामिल थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शशि कपूर, कादर खान, अमजद खान और इनके अलावा 2 नई अभिनेत्रियों को लॉन्च करने की भी योजना बताई गई थी। सोचिए, एक ही फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ में शशि कपूर, कादर खान और अमजद खान का होना, यह कॉम्बिनेशन अपने आप में काफी बड़ा था। लेकिन शशि कपूर ने अचानक ही पठान को बनाने का इरादा त्याग दिया और फिल्म अजूबा बनाने की दिशा में बढ़ गए। इस तरह से पठान का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। अगर आपको याद हो तो 80 के दशक के मध्य में विनोद खन्ना का करियर एक अलग मोड़ पर था। वह कुछ समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे थे। ऐसे में निर्माता निर्देशक विजय आनंद चाहते थे कि विनोद खन्ना फिल्मों में वापसी करें। इसके लिए साल 1986 में एक फिल्म की योजना बनी जिसका नाम था कृष्ण अर्जुन। इस फिल्म में दिलीप कुमार और विनोद खन्ना को साथ लेने की योजना थी। यह कॉम्बिनेशन भी कितना बड़ा था इसे समझने के लिए सिर्फ 2 नाम ही काफी हैं, दिलीप कुमार और विनोद खन्ना। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ सका। बताया जाता है कि दिलीप कुमार फिल्म शुरू करने को लेकर बहुत कम रुचि दिखा रहे थे और आखिरकार कृष्ण अर्जुन नाम की यह फिल्म बंद हो गई। इसी साल यानी कि साल 1986 में जन्नत नाम की एक फिल्म घोषित हुई जिसकी स्टार कास्ट बेहद दिलचस्प थी। इसमें फिरोज खान, विनोद खन्ना, परवीन बावी, जीनत अमान और परेश रावल नजर आने वाले थे। इसके अलावा फिरोज खान के भाई शाहरुख खान और उनके अडॉप्टेड ब्रदर इलियास खान के नाम भी फिल्म से जुड़े थे। इसकी कहानी लिखी थी फिरोज खान ने, निर्माता थे मुकेश भट्ट, रॉबिन भट्ट और किंगी तथा निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी महेश भट्ट ने। एक बेहद ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसमें फिरोज खान और विनोद खन्ना जैसे 2 बड़े सितारे एक साथ नजर आने वाले थे। साथ में परवीन बावी और जीनत अमान का भी जलवा होता। लेकिन अनाउंसमेंट के बाद यह प्रोजेक्ट भी शेल्व्ड हो गई। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर जिसके बनने की शुरुआत तो साल 1986 में हुई लेकिन 2 सालों बाद 1988 में जाकर यह बंद हो गई। इस फिल्म का नाम था खुशबू जिसमें विनोद खन्ना के साथ थे ऋषि कपूर, करण राजदान, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, राज बब्बर और अनुपम खेर। संगीत दे रहे थे सोनिक ओमी, लेखन और निर्माण कर रहे थे मुकेश भट्ट और महेश भट्ट तथा निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी राकेश रोशन ने। यानी इस प्रोजेक्ट में कलाकारों और फिल्मकारों की मजबूत टीम मौजूद थी। लेकिन यह फिल्म वेंचर भी आगे नहीं बढ़ सकी। साल 1986 में विनोद खन्ना को लेकर समय नाम की एक फिल्म घोषित की गई थी जिसमें उनके साथ नजर आने वाले थे विद्या सिन्हा, शरद सक्सेना, वहीदा रहमान और डैनी डेंगजोंगपा। संगीत दे रहे थे राजेश रोशन, कहानी लिखी थी सलीम खान ने, निर्माता थे रॉनी मेहरा और निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी महेश भट्ट ने। लेकिन फिर वही बात हुई, नाम बड़े थे, कलाकार बड़े थे, तकनीकी टीम मजबूत थी लेकिन प्रोजेक्ट शेल्व्ड हो गई। इस तरह 1986 का दौर विनोद खन्ना की अधूरी फिल्मों के मामले में बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है, जहां एक नहीं बल्कि कई प्रोजेक्ट्स अलग अलग कारणों से रुकते चले गए। इसके अगले ही साल 1987 में कर्जदार नाम की एक फिल्म घोषित हुई जिसकी कास्टिंग में नजर आने वाले थे विनोद खन्ना, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, जया पर्दा और अनुपम खेर। फिल्म को लिखा था सलीम खान ने, संगीत दे रहे थे राजेश रोशन, निर्माता थे अनवर अली और FK रतन सिंह तथा निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी महेश भट्ट ने। यानी कि एक बार फिर विनोद खन्ना और महेश भट्ट की जोड़ी, साथ में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे युवा सितारे भी मौजूद थे। लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म भी विनोद खन्ना की शेलवुड प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। इसी साल यानी कि 1987 में ही एक और योजना सामने आई जो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इड्डी मैकॉन्स रन पर आधारित होने वाली थी। अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल हॉलीवुड फिल्म में कर्क डगलस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। खैर, इसके हिंदी वर्जन में विनोद खन्ना और जैकी श्रॉफ को लिया गया जिसे निर्देशित करने वाले थे समीर मलकान। यह प्रोजेक्ट इस लिहाज से खास था कि यह एक हॉलीवुड फिल्म के अडॉप्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा था। लेकिन यह भी विनोद खन्ना की उन फिल्मों में शामिल हो गई जिसकी कहानी कभी पर्दे तक पहुंच नहीं पाई। इसके बाद साल 1987 में हिस्सेदार नाम की एक और फिल्म की घोषणा हुई जिसे सुनील आर्ट्स के बैनर तले बनाया जा रहा था और इसकी कास्टिंग में नजर आने वाले थे विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमृता सिंह और किमी काटकर। फिल्म की कहानी राजू सैगल और ललित महाजन ने लिखी थी। संगीत की जिम्मेदारी कल्याण जी आनंद जी के पास थी, जबकि फिल्म के निर्माण और निर्देशन की जिम्मेदारी सुनील शर्मा संभाल रहे थे। यानी एक बार फिर 1980 के दशक के 2 बड़े सितारे विनोद खन्ना और ऋषि कपूर एक साथ नजर आने वाले थे और उनके साथ अमृता सिंह और किमी काटकर भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। लेकिन तमाम
तैयारियों के बावजूद हिस्सेदार भी पर्दे पर कभी पहुंच नहीं सकी और आखिरकार यह फिल्म भी विनोद खन्ना की शॉलीवुड फिल्मोग्राफी का हिस्सा बन गई। साल 1987 में ही बब्बर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले एक और अनटाइटल्ड फिल्म की योजना बनाई गई, जिसमें विनोद खन्ना और राज बब्बर को साथ लाया जाना था। फिल्म की कहानी और पटकथा सलीम खान ने लिखी थी, संगीत राजेश रोशन का था, निर्माता थे किशन बब्बर और एच.सी. नाहटा, जबकि निर्देशन की कमान महेश भट्ट संभालने वाले थे। यानी एक तरफ विनोद खन्ना और राज बब्बर जैसे दो बड़े कलाकार और दूसरी तरफ सलीम खान, राजेश रोशन और महेश भट्ट जैसे जाने माने नाम। लेकिन इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का नाम तक तय नहीं हो पाया। आखिरकार यह अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट भी अधूरा रह गया। साल 1987 में ही एक और बेहद बड़ी फिल्म की योजना बनी, जिसका नाम था हासिल वसूल। विनोद खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमृता सिंह और कादर खान जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले थे। फिल्म की कहानी व संवाद लेखन कादर खान साहब का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल देने वाले थे, निर्माता थे राकेश कुमार और निर्देशन की जिम्मेदारी राकेश रोशन के पास थी। यानी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर दिखाई देने वाली थी और उनके साथ हेमा मालिनी जैसी बड़ी स्टार भी मौजूद थी। लेकिन इतनी शानदार कास्टिंग और बड़े नामों के बावजूद हासिल वसूल आगे नहीं बढ़ सकी और यह प्रोजेक्ट भी शेल्व्ड हो गई। आज भी यह सोचना बड़ा दिलचस्प है कि अगर यह फिल्म बनकर रिलीज होती तो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी एक और यादगार फिल्म का हिस्सा हो सकती थी। 1987 में ही जमीन नाम की एक और फिल्म की योजना बनाई गई और इसकी कास्टिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रोजेक्ट कितना महत्वाकांक्षी था। फिल्म में विनोद खन्ना, श्रीदेवी, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, रजनीकांत, सुजाता मेहता, अनुपम खेर और परेश रावल जैसे कलाकारों को लिया जाना था। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल देने वाले थे, निर्माता थे सुरेश मल्होत्रा और निर्देशन की जिम्मेदारी रमेश सिप्पी के पास थी। बता दूं कि इस फिल्म की कास्टिंग भी कई बार बदली थी। माधुरी दीक्षित ने अमृता सिंह को रिप्लेस किया था, जबकि एक भूमिका के लिए पहले नसीरुद्दीन शाह का नाम भी सामने आया था, लेकिन बाद में वह इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए थे। इसके बाद नाना पाटेकर को साइन किया गया, लेकिन वह भी आगे चलकर फिल्म का हिस्सा नहीं रहे। यानी कास्ट में लगातार बदलाव होते रहे और आखिरकार इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद जमीन नाम की यह फिल्म नहीं बन सकी। सोचिए, विनोद खन्ना, संजय दत्त, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और रजनीकांत जैसे बड़े सितारे अगर एक ही फिल्म में एक साथ नजर आते तो 1980 के दशक की सबसे चर्चित मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक हो सकती थी। लेकिन यह सपना भी सिर्फ कागजों और पुराने फिल्मी रिकॉर्ड्स तक ही सीमित रह गया। इसके बाद 1987 और 88 के आसपास फैसला नाम की एक और फिल्म की योजना बनी, जिसमें विनोद खन्ना के साथ डिम्पल कपाड़िया, संजय दत्त, अनीता राज, गोविंदा, आदित्य पंचोली, सुरेश ओबरॉय और शक्ति कपूर जैसे कलाकारों को लिया जाना था। फिल्म की कहानी के शुक्ला ने लिखी थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, निर्माता थे नितिन मनमोहन और निर्देशन की जिम्मेदारी मुकुल एस आनंद संभाल रहे थे। यानी यह भी एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी, जिसमें उस दौर के कई बड़े सितारे एक साथ आने वाले थे। लेकिन फैसला का प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया और बाद में इसी दौरान दूसरे स्क्रिप्ट के साथ महासंग्राम को आगे बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हुआ। नतीजा यह हुआ कि फैसला का प्रोजेक्ट वहीं रुक गया और यह फिल्म भी दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी। साल 1988 में ताला चाबी नाम की एक और फिल्म की योजना बनाई गई, जिसमें विनोद खन्ना और संजय दत्त के साथ मनीषा कोहली का नाम जुड़ा हुआ था। फिल्म के निर्माता थे रोमू सिप्पी और निर्देशन राज एन सिप्पी करने वाले थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ताला चाबी की शुरुआती कास्ट कुछ और बताई जाती है। शुरुआत में इस फिल्म को अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के साथ बनाने की योजना बनी थी और अमजद खान का नाम भी शुरुआती कास्टिंग में शामिल था, लेकिन बाद में कलाकारों में बदलाव किए गए। कास्ट बदलने के बावजूद प्रोजेक्ट संभल नहीं सका और आखिरकार ताला चाबी भी अधूरी रह गई। खैर 1990 तक आते आते विनोद खन्ना के करियर का दौर बदल चुका था, लेकिन अधूरी फिल्मों का सिलसिला अभी भी जारी था। इसी साल बंदिश नाम की एक फिल्म की योजना सामने आई, जिसमें फिरोज खान, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अनिल धवन, सईद जाफरी, हरीश पटेल, दीपक तिजोरी और कंचन रावल जैसे कलाकारों के नाम जुड़े थे और निर्देशन महेश भट्ट करने वाले थे। यानी एक बार फिर विनोद खन्ना के साथ फिरोज खान और विनोद मेहरा जैसे बड़े कलाकारों का दिलचस्प कॉम्बिनेशन तैयार था। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ सका और आखिरकार बंदिश भी विनोद खन्ना की उन फिल्मों की सूची में शामिल हो गया जो कभी दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाई। इसी साल यानी कि 1990 में ही पड़ोसी नाम की एक और फिल्म की योजना बनी, जिसे पुष्पा मूवीज के बैनर तले बनाया जाना था। इस फिल्म में विनोद खन्ना और अनिल कपूर को साथ लिया जाना था। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, निर्माता थे सुंदर दास सोनकिया और निर्देशन की कमान जेपी दत्ता के हाथों में थी। यानी एक तरफ थे विनोद खन्ना जो उस समय तक एक स्थापित स्टार बन चुके थे और दूसरी तरफ थे अनिल कपूर जो नई पीढ़ी के सबसे तेजी से उभरते हुए सितारों में शामिल थे। ऊपर से निर्देशक जेपी दत्ता जिनका अपना एक अलग ही अंदाज था। लेकिन यह दिलचस्प कॉम्बिनेशन भी दर्शकों तक पहुंच नहीं सका और पड़ोसी भी शेल्व्ड फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। साल 1991 में
में काला साम्राज्य नाम की एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म की योजना बनाई गई, जिसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को एक साथ लिया जाना था। फिल्म के लेखक थे के सिंह, संगीत राम लक्ष्मण देने वाले थे, निर्माता थे जीतू सावला और निर्देशन की जिम्मेदारी दीपक बाहरी के पास थी। लेकिन यह वर्जन आगे नहीं बढ़ सका और जब प्रोजेक्ट शेल्व्ड हो गया तो इसी नाम से एक नई स्क्रिप्ट के साथ दूसरी फिल्म शुरू करने की योजना बनाई गई। इस नए वर्जन में सुनील शेट्टी को मुख्य भूमिका में लिया गया, यानी एक ही टाइटल लेकिन दो अलग अलग प्रोजेक्ट। यही वजह है कि पुराने फिल्म रिकॉर्ड्स को देखते समय सिर्फ नाम देखकर किसी फिल्म को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। साल 1991 में ही लव स्टेशन नाम की एक और फिल्म की योजना बनी, जिसमें विनोद खन्ना का नाम भी जुड़ा हुआ था और संगीतकार आर.डी. बर्मन का भी नाम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। निर्माता थे के.सी. शर्मा, जबकि कहानी और निर्देशन की जिम्मेदारी अनिल शर्मा के पास थी। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी शेल्व्ड हो गई। हालांकि लव स्टेशन की कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाद में इसी टाइटल के साथ एक नए वर्जन पर काम शुरू किया गया और इस बार कास्ट से लेकर निर्देशक और संगीतकार तक कई बदलाव किए गए। असल में हुआ यूं कि सृष्टि क्रिएशंस के बैनर तले इसी नाम से एक नए वर्जन पर काम शुरू किया गया, जिसमें विनोद खन्ना की जगह पर धर्मेंद्र आए, गोविंदा की जगह पर मिथुन चक्रवर्ती को लिया गया और उनके साथ प्रतिभा सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, प्रमोद मुथु, दीपक शिर्के, विश्वजीत प्रधान, जैक गॉड और इशरत अली जैसे कलाकार जुड़े। संगीत की जिम्मेदारी भी बदल गई और आर.डी. बर्मन की जगह बप्पी लाहिड़ी आए, जबकि निर्माता के.सी. शर्मा और निर्देशक संजय शर्मा थे। बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट 1991 से लेकर 1998 तक अलग अलग दौर में आगे बढ़ाने की कोशिशों से जुड़ा रहा, लेकिन कलाकार बदलने, टीम बदलने और कई कोशिशों के बावजूद यह वर्जन भी उस रूप में दर्शकों तक पहुंच नहीं सका जिस रूप में इसे प्लान किया गया था। इससे पता चलता है कि कभी कभी कोई फिल्म एक बार शेल्व्ड नहीं होती, बल्कि उसे बार बार नए कलाकारों, नए निर्देशक, नए संगीतकार और नए स्क्रिप्ट के साथ दोबारा शुरू करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हर बार अगर प्रोजेक्ट रुक जाए तो वह इतिहास में सिर्फ एक अधूरी फिल्म बनकर रह जाती है। बहरहाल साल 1991 में ही गीता रामायण का देश नाम की एक और फिल्म की योजना बनाई गई, जिसमें विनोद खन्ना, रजनीकांत और गोविंदा जैसे तीन बड़े सितारों को एक साथ लाने की योजना बनी। जरा सोचिए, एक ही फिल्म में विनोद खन्ना, रजनीकांत और गोविंदा, तीन अलग अलग पीढ़ियों के तीन बड़े सितारे और तीनों की अपनी अलग अलग स्टार पावर। लेकिन यह दिलचस्प कॉम्बिनेशन भी पर्दे पर दिखाई नहीं दे सका और गीता रामायण का देश भी विनोद खन्ना की अधूरी फिल्मों की सूची में दर्ज होकर रह गया। साल 1991 में कानून नाम की एक और महत्वपूर्ण फिल्म की योजना बनी, जिसमें विनोद खन्ना के साथ सलमान खान, नगमा, नूतन, किरण कुमार, जरीना वहाब, अनुपम खेर और शरद सक्सेना जैसे कलाकारों को लिया गया था। फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट करने वाले थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह थी कि विनोद खन्ना इसमें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि लेखक और निर्माता के रूप में भी जुड़े हुए थे। यानी इस बार विनोद खन्ना कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी एक अहम भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद कानून भी रिलीज नहीं हो सकी और यह प्रोजेक्ट विनोद खन्ना के उन अधूरे सपनों में शामिल हो गया, जिसमें उन्होंने बतौर अभिनेता के साथ साथ निर्माता और लेखक के रूप में भी काम करने की कोशिश की थी। साल 1991 विनोद खन्ना की शेल्व्ड फिल्मों के लिहाज से काफी दिलचस्प था और इसी साल जी हुजूर नाम की एक और बड़ी फिल्म की योजना बनाई गई थी। इसकी कास्टिंग में शामिल थे विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, डिम्पल कपाड़िया, परेश रावल, अजहर खान, नाजिया हसन, नताशा चोपड़ा और फरीदा जलाल। फिल्म के निर्माता थे अरुण ठाकुर और निर्देशन की जिम्मेदारी फिरोज खान के पास थी। यानी एक बार फिर बड़े सितारे, बड़ा निर्देशक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। लेकिन अफसोस, जी हुजूर भी आगे नहीं बढ़ सकी और आखिरकार यह फिल्म भी सिर्फ एक घोषणा बनकर रह गई। साल 1993 में अग्नि संस्कार नाम की एक फिल्म की योजना बनाई गई, जिसे पिंकी आर्ट्स के बैनर तले बनाया जाना था। इसमें विनोद खन्ना के साथ डिम्पल कपाड़िया नजर आने वाली थी। निर्माता थे राजू और निर्देशन की जिम्मेदारी अवतार भोगल के पास थी। लेकिन यह फिल्म भी पूरी नहीं हो सकी और आखिरकार अग्नि संस्कार भी विनोद खन्ना की शेल्व्ड फिल्मोग्राफी का हिस्सा बन गई। यहाँ से अब आपको साल 2006 में लेकर चलते हैं, जब विनोद खन्ना को लेकर घर नाम की एक फिल्म की योजना बनाई गई, जिसके निर्माता थे जॉनी बख्शी और निर्देशन की जिम्मेदारी विक्रम भट्ट संभाल रहे थे। इस फिल्म की सबसे खास बात इसकी स्टार कास्ट थी, क्योंकि विनोद खन्ना के साथ उनके दोनों बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना को भी लिया गया था। यानी एक ही प्रोजेक्ट में विनोद खन्ना के साथ उनके परिवार की अगली पीढ़ी के दो कलाकार दिखाई देने वाले थे। लेकिन यह फिल्म भी आखिरकार बन नहीं पाई और इस तरह विनोद खन्ना के करियर में अधूरी फिल्मों का सिलसिला 2000 के दशक तक भी जारी रहा। अब हम पहुंचते हैं साल 2008 में, जब एक छोटी सी दुनिया नाम की एक और फिल्म की योजना बनाई गई। यह प्रोजेक्ट मुकुल आनंद के छोटे भाई राहुल आनंद अपने बेटे रोहित आनंद को लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे थे। फिल्म की कास्टिंग में विनोद खन्ना, रोहित आनंद, फारूक शेख, रति अग्निहोत्री और डॉली मिन्हाज जैसे कलाकारों के नाम शामिल थे और इसकी शूटिंग कश्मीर में की जानी थी। यानी कि यह फिल्म एक नए कलाकार को लॉन्च करने के साथ साथ विनोद खन्ना जैसे अनुभवी अभिनेता को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लेकर आने
आने वाली थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ सका और 2008 तक आते आते विनोद खन्ना की अनरिलीज्ड फिल्मों की यह लंबी कहानी एक और अधूरी फिल्म के साथ खत्म हो गई। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर विनोद खन्ना की इतनी सारी फिल्में क्यों नहीं बन सकी। इसका सीधा और ईमानदार जवाब यही है कि हर फिल्म के अधूरे रहने की वजह एक जैसी नहीं होती। किसी प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ इतना पता चलता है कि वह शेल्व्ड हो गया, कहीं कास्ट बदलने की जानकारी मिलती है, कहीं प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखकर दूसरी फिल्म शुरू करने का जिक्र है, कहीं उसी टाइटल के साथ नई स्क्रिप्ट पर काम शुरू हुआ और कहीं प्रोजेक्ट शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए इन सभी फिल्मों को किसी एक वजह से जोड़ना सही नहीं होगा। दरअसल पुराने हिंदी सिनेमा की शेल्व्ड फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उस दौर में किसी फिल्म की घोषणा तो आसानी से हो जाती थी, लेकिन अगर बाद में फिल्म बंद हो गई तो उसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रहता था। फिल्मी पत्रिकाओं में स्टार कास्ट की घोषणा होती थी, निर्माता और निर्देशक के नाम सामने आते थे, संगीतकार का नाम बताया जाता था और कभी कभी शूटिंग शुरू होने की खबर भी छपती थी, लेकिन फिल्म बंद हो जाने के बाद उसकी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती थी। तो ये थी विनोद खन्ना की अनरिलीज्ड फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।